अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नेतन्स की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहक मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टोमाहक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किए गए। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। कहा, दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। ईरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम न किया तो अगली अमेरिकी कार्रवाई ज्यादा खतरनाक और तेज होगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब ईरान के जवाब का इंतजार करें। अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का खुद जिम्मेदार हो। ईरान पर अमरीकी हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें कुल 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। धोखा देने के लिए बहुत सारे जंगी तैयारे अमेरिका से उड़ाए गए, जिनमें से कुछ मगरिब की तरफ, कुछ बहरुल काहिल मुड़ गए। ईरान पर हमला सिर्फ 7 B-2 बमबार तैयारों ने किया और 1 दर्जन से जायद 30,000 पाउंड वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स फर्दो और नेतन्स जौहरी तंसीबात पर गिराए गए। अमरीकी हुक्काम की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि इस्फहान के जौहरी मरकज को टोमाहक मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका ने सदर ट्रंप के हुक्म पर सिर्फ जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज या आवाम हदफ नहीं थे। अब ईरान ने कुछ किया तो अमरीकी जवाब कल रात से ज्यादा सख्त होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि जिन 7 B-2 बमबार तैयारों ने हमला किया, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन इंतहाई कम रखी ताकि पकड़े ना जा सकें। यही वजह है कि 20 मिनट के हमले के दौरान ईरान को पता भी नहीं चला, ना कोई ईरानी जहाज रद्द-ए-अमल के लिए उड़ा, ना अमरीकी तैयारों पर कोई वार किया गया। अमरीकी जर्नल ने कहा कि मिजोरी से उड़ने वाले तैयारों का 18,000 किलोमीटर का ये 9/11 के बाद सबसे तवील ऑपरेशन था। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अबीब और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने के खदशे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अबीब के बिन गोरिन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1,500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइल की बेशतर आबादी ने इस वक्त शेल्टर्स में पनाह ली हुई है। खचाखच भरे शेल्टर्स में इसराइलियों में लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे ही एक वाक़े में तल कलामी के बाद एक इसराइली ने शेल्टर के अंदर मिर्चों का स्प्रे कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल हमलों के सायरन बचने के दौरान हुई इस लड़ाई के दौरान पेपर स्प्रे के बाइस पनाह लेने वाले बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मसम्मत करते हैं। कहा, अमरीकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी कि वह अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इक़दाम करने शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, ईरान पर अमरीकी हमलों की मसम्मत, ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी हमलों में इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक के दिफा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तानी हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमले करके रेड लाइन पार की। जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफवर्जी है। वाज़ेह किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं, जवाब देने का हक रखते हैं, जहां ज़रूरी हुआ भरपूर जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास इराक़ची का कहना था कि सिफारतकारी का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना गैर मुतल्लिका है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को सबूताश किया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते थे कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। अब्बास इराक़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात और सलामती काउंसिल से फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है। वो आज रूस जा रहे हैं, जहाँ कल सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफवर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात मजीद बदतर होंगे। चीन का फ़रीक़ैन से हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि एक खुद मुख्तार रियासत पर मीज़ाइल और बम हमले करना गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। ये बैनुल-अक़वामी क़ानून, UN चार्टर और UN सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफवर्जी है। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फ्रांस ने ना तो इन हमलों में हिस्सा लिया और ना ही उनकी मनसूबाबंदी में। NPT के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बातचीत से ही हल निकल सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का पैगाम। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की तमाम फरीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून की तमाम इक़दार की खिलाफवर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही ख़ित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। तनाज़े को फ़ौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। मज़ीद कशीदगी पूरे ख़ित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी क़ानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी पर सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। तुर्की का ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के मुमकिन नताइज पर तशवीश का इजहार। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। आलमी बिरादरी फरीक़ैन के दरमियान सिफारती हल के लिए कोशिशों का साथ दे, तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इराक की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। मुत्तहिदा अरब
अमीरात का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालिबा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारियत की मजम्मत। कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों से खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अमरीकी हमले खित्ते को मज़ीद कशीदगी की जानिब धकेल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद पेश होगी। करारदाद पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से पेश होगी। हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिये में ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत। इस्तांबुल के 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिये में खित्ते की खतरनाक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका एलामिये में इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। OIC का इलाकाई सूरत हाल पर वजारती राबता ग्रुप कायम रखने का फैसला। OIC वजारती ग्रुप बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीकैन के साथ बाकायदा राबते कायम करेगा। राबते कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत और ईरान के खिलाफ जारियत को रोकने के लिए होंगे। OIC ने मुतालिबा किया कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस जारियत को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बिरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाब दे करे। OIC एलामिये में ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों का जिक्र नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम विफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर होगा। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। ईरान से तवील मुद्दती मुफाहमत पर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारने में दिलचस्पी नहीं रखते। ये तनाज़ा तवील तनाज़ा बनने का खौफ नहीं। अमरीका की ईरान के साथ नहीं बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ जंग है। अमरीका को ईरान की तरफ से बिलवास्ता पैगामात मिले थे। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो अमरीका इसके लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि यह जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान को उसकी जौहरी तंसीबात पर हमले की इतला पहले ही दी थी, जिसके बाइस ईरान जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था कि अमरीका सिर्फ 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएगा और इतला देने का मकसद ये कहना था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी हमलों की पेश की इतला पर ईरानी हुक्काम ने तेजी के साथ तीनों जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने इस खबर पर तबसरे से गुरेज किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बराए बिजनेस एंड ट्रेड का कहना है कि लंदन को हमले की पेश की इतला मिल गई थी। दिफाई तजियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमरीका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमरीका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए होर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने में कामयाब रहा है।
दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बिरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौसियों ने आबनाए बाबुल मुंदुल बंद करने की धमकी दी। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात खराब होने से बचाया जा सके। ईरान ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिलीभगत से किया गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात NPT के तहत खुद IAEA की जेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तंसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तंसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दी है। कहा, ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और इन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़े फर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थीं, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। अमरीका के बाद इसराइल के भी ईरान पर हमले। ईरानी शहरों इस्फहान, बुशहर, अहवाज और यज़्द में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने आज दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा, जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर यह फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर एलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़िफ़ का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कास्टन ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतल्लिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। OIC के मकबूजा जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की OIC की साइडलाइन पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि अब्बास इराक़ची ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की भी शदीद मज़म्मत की। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों नामजद किया है पीस अवार्ड के लिए। भाई हमारे लिए तो हम कहते हैं हमारी शारक है कश्मीर। हमारे लिए कश्मीर जिंदगी मौत का मामला है।
हमारे लिए तो कोई भी हल करेगा, हम उसको सर पे उठाएंगे। ये हमारा और कश्मीरियों का ये ताल्लुक है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि लोग पूछते हैं कि हमने क्यों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया है। कश्मीर हमारी शहरत है, अगर इसका मसला कोई भी हल करेगा तो हम उसको सर पर बिठाएंगे। साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मजम्मत हैं। यह हठधर्मी, जारहियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ईरान पर हमला आलमी कानून और इंसाफ के किसी भी उसूल की मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। कहा, इसराइली पुष्टपनाही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारहियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रिए तमाम ईरान से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ईरान के बहादुर अवाम से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमरीका और इसराइल की शिकस्त होगी। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तहत इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल मकड़ी के जाले से ज़्यादा मजबूत नहीं। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। ईरान का दिफा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि 15 जून को ओमान में अमरीका के साथ मुज़ाकरात तय थे। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली हमले में शहरी आबादी और हमारे कमांडर्स को शहीद किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सफीर का कहना था कि इसराइल NPT के किसी मुआहदे का दस्तखत कुनंदा नहीं। इसराइल ने सलामती काउंसिल के 3 अरकान की मदद से हम पर हमला किया। हम NPT के दस्तखत कुनंदा हैं। हम पर IAEA की सख्त निगरानी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफ़र मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राब्ते का सिस्टम भी कायम। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी का डिस्कोस के चेयरमैन और CEOs को खत। कहा, रवा साल मुहर्रम उल हराम में गर्मी की पेशगोई है। आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम डिस्कोस में खराब सामान की फौरी मरम्मत या तब्दीली करें। हसास मकामात पर स्टैंड बाय जनरेटर्स और UPS सिस्टम्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल एक हमले में कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक तहसील वर्ड के इलाके आरंजी में अताउर रहमान मेंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मेंगल के बड़े बेटे। कलाम कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लापता बच्चे की तलाश जारी है। 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान अपर स्मार्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मर्दान के एक ही खानदान से था। कश्ती मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्ती मालिक के पास NOC नहीं था। गुज़श्ता रोज कालाम के इलाके शाहीबाग में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई थी। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-मवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज को गजा से मजीद 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिल गईं। और सिंदूर पोलो फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर। रिवायती कैलाशी रक्स से हाज़रीन खूब महसूस हुए। 2 रोज़ा मेले में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की शिरकत।